अभी तक जो भी था उसमें क्या था, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में बात करते हैं कि अगर अल्फ़ाबेटिक में अलग अलग प्रोसेस रहेगा तो सोचेंगे कैसे। तो क्वेश्चन बताओ पहले वो वाला, क्या है क्वेश्चन, क्या है, a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स, क्या p प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू। प्रूफ क्या करना है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा मेन पार्ट इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में खास करके, कि जब जो प्रूफ में दिया हुआ जाएगा, हालांकि जब सॉल्यूशन देगा तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, रो कॉलम लेते जाएंगे, इनटू करते जाएंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसा हो कि प्रूफ दो, जो कि 90% क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का प्रूफ में ही दिया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रूफ में अल्फ़ाबेटिक पार्ट का, अब क्या होगा ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन अगर ऐसे नॉर्मली देगा तो कोई सा भी रो लेके सॉल्यूशन करेगा, और सॉल्यूशन करने पे क्या होगा, अगर गलत भी हो जाता है तो सामने वाला को ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा कि मेरा गलत है या सही है, ढूंढेगा कैसे, और एग्ज़ाम में ये सब दिक्कत आता है। तो एग्ज़ाम में क्या करता है ना, इन सब का प्रूफ ही दिया जाता है हमेशा, कि प्रूफ बनाइए और कंफर्म कीजिए कि आपका आंसर सही ही बने। नंबर उठाने के लिए ये एक्सरसाइज का ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है आंसर सॉल्यूशन क्या होने वाला है, और उस सॉल्यूशन के आधार पे अगर गलत हो रहा है तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो अब देखो, तो यानी कि इसका मतलब हमको चेक क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका प्रूफ क्या है। अच्छा, प्रूफ में ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स, इसका पहला पोजीशन में दिया हुआ है a, इट मीन्स यहाँ से बी एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा दिया हुआ है c प्लस डी एक्स, इधर दिया हुआ है c, इट मीन्स यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, dx नहीं होना चाहिए। इसका p प्लस क्यू एक्स, इट मीन्स यहाँ पे qx नहीं होना चाहिए। मतलब ये x वाला पार्ट को हम लोगों को क्या करना है, कैंसिल करना है। अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए ये सेम सिचुएशन यहाँ पे b है, सिर्फ यहाँ पे d है और यहाँ पे q है, तो जो कैंसिल करना है बात तो उसी पे करेंगे ना। अगर कैंसिल करना है यहाँ पे bx को, और इस b में अगर x से इंटू कर दिया जाए तो क्या होने वाला है, ऑटोमेटिक bx कैंसिल होगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो इसी के हिसाब से हम लोग करते हैं r1 चेंज, क्या होगा r1 माइनस एक्स r2, x इंटू किया माइनस किया, bx कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या आएगा नहीं आएगा उससे कोई लेना देना नहीं, जो कैंसिल करना था पहले उस पर ध्यान दिए। अब जैसे ही ये लगाएं तो पहले सॉल्यूशन, LHS का टर्म है ये, इसमें u v w नॉर्मली रह गया क्योंकि R3 से कोई मतलब नहीं है, R2 से भी मतलब नहीं, यानी ax प्लस b cx प्लस d एंड px प्लस q, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। चेंज कौन सा होने वाला है, चेंज ये होने वाला। अगर रफ का देखा जाए तो देखिए a प्लस बी एक्स है माइनस ऑफ x इंटू सी ए एक्स प्लस बी, यही है ना। ये R1 का सिचुएशन, ये R2 का x से इंटू किया माइनस किए हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी एक्स, माइनस बी एक्स माइनस प्लस बी एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर इस पर थोड़ा सा a को कॉमन ले ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और ध्यान देने वाला बात है, अगर यहाँ पे आप लोग a 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं तो अगला क्या होगा ना, ये होगा c और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा p 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन सॉल्व करके इसको चेक कर लीजिए, dx कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, c से कॉमन लेंगे, ऐसा आएगा। तो यानी कि ये ऑपरेशन लगाएं और तीनों का सिचुएशन आ गया। अब इसमें सबसे यूनिक चीज़ देखिए, बाहर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और R1 से कॉमन लेने पे यहाँ तो क्या लिखेंगे, कॉमन फ्रॉम R1 क्या ले रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डिटर्मिनेंट में बताया जा चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का सिचुएशन क्या होता है, अगर कॉमन, जैसे मैट्रिक्स में कॉमन लेते थे तो क्या करते थे, सारा का सारा एलिमेंट में जो मिलेगा वही कॉमन आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का सिचुएशन ये नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो में, किसी एक कॉलम में कुछ भी मिल गया, बस मिलना चाहिए रो में या कॉलम में। अगर रो कॉलम दोनों में मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी, और यहाँ पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू। या फिर चलो इसको और चेंज कर देते हैं, ऐसा ए पे 4 ए और यहाँ पे ए पे 5, यहाँ पे ए पे 6, यहाँ ए और यहाँ पे ए पे 7, ऐसा लिख देते हैं। देखो सारा का सारा सेम सेम नज़र आ रहा है। अगर कॉमन देखा जाए तो बोलेंगे ना सब में ए मिल रहा है तो ए कॉमन ले लेंगे, नहीं होगा इसमें ऐसा। यहाँ पे जब भी कॉमन लेना होगा तो सिंगल सिंगल रो से या सिंगल सिंगल कॉलम से। अब जैसे अगर इसका बात करते हैं तो एक बार अगर ए कॉमन इससे ले लेंगे तो अगला बार फिर कॉमन ये रो में नहीं देख सकते हैं, फिर हम क्योंकि रो भाग जाएगा। तो हम ध्यान दे रहे हैं, देखो R2 से ए कॉमन है तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए 4 ए 6 1 1 1 ए क्यूब ए 5 ए 7। इट मीन्स अगला फिर से ए कॉमन आएगा। इस बार देखो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, बाहर ए पहले से है, ए स्क्वायर कॉमन। ध्यान दीजिए तो 3 यहाँ पे भी है, तो 3 दा 3 3 6 ना कर दे इसको, या ऐसा लिख दो, ए तो पहले से है, ए स्क्वायर उससे लिए ऊपर वाले R1 से, और ए क्यूब नीचे से। अब जो बचा क्या बचा, ध्यान दे, इसमें बच गया 1, ये बच गया ए स्क्वायर, ये बच गया ए पे 4, ये 1 1 1 है ही, इसमें से 1 ये ए नहीं, ए पे पावर 2 और ए पे पावर 4, ऐसा बच गया। मतलब कि जब भी कॉमन लेना होगा ना तो इसमें रो और कॉलम को यूज करके कॉमन लेंगे। ऐसा नहीं कि सारा में ए दिया हुआ है तो एक ए बाहर आ गया और सब में एक माइनस कर देंगे, ऐसा करने पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? और सर सबसे फर्स्ट वाला में किससे लिए थे, ए C1 से, R2 से, ठीक है। तो ये हालांकि लिखना होगा यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ लिखे कॉमन फॉर्म R1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जिससे जो कॉमन लेते जाएंगे वो वहाँ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। R1 से ले रहे हैं, C1 से ले रहे हैं, R2 से ले रहे हैं, C2 से ले रहे हैं, वो सारा सिचुएशन जैसे मैट्रिक्स में लिखते थे स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़, जैसे ये सब लिखते हैं वो सारा चीज़ अभी भी करना है। सेम इन्वर्स का मेथड है सारा का सारा, ठीक है। अब आते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ए सी पी, इसमें ए एक्स प्लस बी, यहाँ सी एक्स प्लस डी, एंड यहाँ पी एक्स प्लस क्यू, यू भी डब्लू। और ध्यान देने वाला देखो यहाँ ए एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस डी है, पी एक्स प्लस क्यू है। अब प्रूफ में हम लोग को क्या चाहिए, बी डी क्यू, मतलब ये वाला बी, ये वाला डी, ये वाला क्यू, मतलब कैंसिल कौन सा होगा, पी एक्स सी एक्स एंड ए एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R2 चेंज एक्स R1 नहीं R2 माइनस एक्स R1। उल्टा क्यों किए, क्योंकि अगर इसको इससे माइनस कर रहे हैं तब तो नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, और प्रूफ हमको माइनस में करना नहीं है। और यही सिचुएशन है कि प्रूफ दिया जाता है, क्योंकि बहुत जगह क्या होगा ना, आप बनाइएगा ना तो आंसर आपका चेंज रहेगा, और उससे जो चेंज तो हो जाएगा लेकिन वो गलत नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रूफ दिया जाता है कि कंफर्म कर लीजिए कि आपका आंसर वही आना चाहिए जो उसको चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे बताओ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ए सी पी रह जाएगा, यू भी डब्लू रह जाएगा। इसका बताइए ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स क्या होगा, बी डी क्यू, यही RHS तो था, हो गया प्रूफ। किसी को कोई डाउट, क्लियर है? यही तरीके से सारा क्वेश्चन में जितना भी अल्फ़ाबेटिक आएगा उसको आपको प्रूफ के हिसाब से सोचना होगा, और ये सोचने का मेंटलिटी जो डेवलप है वो तो आपको खुद से प्रैक्टिस करके, और ये टाइम टू टाइम स्टेप टू स्टेप अगर बनाते रहिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा फिर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, उसका क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये है। फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, सॉरी डेल्टा नहीं गामा, और लास्ट है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा एंड लास्ट है कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार इसको चेक कर ले जरा, सही है ना। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको प्रूफ करना आपको 0 के इक्वल में, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी अगर दिया हुआ रहे तो बेसिकली पहले सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का जो सॉल्यूशन को जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ कॉस अल्फा है, यानी कि सेम पैटर्न वाला बात कर रहा है, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है अल्फा एंड डेल्टा दिया हुआ है, और क्योंकि ये नॉर्मल दिख रहा है, बट ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि हम लोग कह सकते हैं सेंस कि कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस a इंटू कॉस बी, सॉरी b माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा और डेल्टा, इट मीन्स यहाँ पे होना क्या चाहिए इसके हिसाब से, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सोचने वाला बात ये है कि देखिए कॉस अल्फा C2 से मिल रहा है, साइन अल्फा C1 से मिल रहा है, मतलब ये C2 का पार्ट है और ये C1 का पार्ट है। इट मीन्स कॉस डेल्टा जो है C2 में इंटू हुआ, साइन डेल्टा जो है C1 में इंटू हुआ। तो अगर ध्यान दिया जाए इस पे कि अगर हमको इसको प्रूफ करना है 0, इट मीन्स ये रूल के हिसाब से कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 0 हो जाए सारा का सारा एलिमेंट, और सारा का सारा एलिमेंट 0 करने के लिए हम लोगों को ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करना होगा जिससे कि सारा का सारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, वो भी क्या, प्लस माइनस के टर्म में। तो प्लस माइनस के टर्म में देखा जाए C1 ये वाला है, इट मीन्स C1 के आगे क्या लगा हुआ है, पहले तो साइन डेल्टा और माइनस, यहाँ माइनस था, और यहाँ पे देखिए C1 का जो साइन अल्फा है बट ये प्लस में है, कोई बात नहीं, इसको पहले इसको लिखते हैं, और ये C2 है, तो C2 का जो है कॉस अल्फा से मिल रहा है इससे, यानी कि कॉस अल्फा C2 है और इसमें क्या इंटू हो रहा है, कॉस डेल्टा, यानी कि इसमें हम लोग कॉस डेल्टा से, इसमें हम लोग कॉस अल्फा से इंटू करेंगे तो वो इसके जैसा मिल जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये प्लस रहने देते हैं, ये भी प्लस, ये दोनों प्लस का टर्म है। अगर इसमें माइनस ये सॉरी प्लस C3 कर दिया जाए, तो प्लस C3 करेंगे तो ये तो नॉर्मली हो जाएगा, मतलब अगर सोचिए इसको प्लस कर दिया जाए तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा तो रहेगा ऐसा ही, और माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। तो ध्यान देने वाला बात ये है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, बट ये वाला इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसके आगे क्या लगाना होगा, माइनस। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, यानी कि इसका इक्वेशन कि जिससे ये 0 हो सके। तो चेंज कौन सा करते हैं हम लोग, C3 चेंज करते हैं। चेंज C3 कैसे चेंज हो रहा है, तो C3 यानी कि C3 में हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, ये माइनस के साथ था और ये प्लस के साथ था, तो इसको कर देंगे माइनस, यानी कि कॉस डेल्टा C2 एंड प्लस साइन डेल्टा C1। अगर ऐसा किया जाए, अब आप इसको रख करके एक बार चेक कर लीजिए, सारा का सारा इक्वेशन में यही अगर बिठाइएगा तो सारा का सारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जैसे इसका क्या होगा, कॉस अल्फा, इसको तो चेक कर ही लिए, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो ही रहा है तो 0 हो जाएगा इसका। तो पहले क्या कहता है, कंडीशन क्या होता है कि आप जिसको भी चेंज कर रहे हैं उसको छोड़ के अदर रो या कॉलम जो भी यूज होगा उसका सारा एलिमेंट को पहले एज यूजुअल नोट करेंगे। तो पहला क्या है मेरा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। इस तरह से इधर है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब रहा बात इसका, ऑपरेशन होगा इसका 0, इसमें चेंज करिए तो देखिए
ये क्या है C3, तो इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही। कॉस डेल्टा C2 यानी कि कॉस अल्फा कॉस डेल्टा और कॉस बीटा माइनस के साथ है, साइन बीटा एंड साइन डेल्टा प्लस के साथ है, और इसके में ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, तो ये भी हो जाएगा 0। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इसको, जैसे इसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसको रख करके चेक करते थे, वैसे आप चेक कर लीजिए, सारा का सारा ऑटोमेटिक आपका 0 ही आएगा, और ये सॉल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। RHS एक लाइन का सॉल्यूशन। अगर इसी तरीके से आप सब क्वेश्चन में इक्वेशन सही सोच लेते हैं अगर, तो वो तुरंत बन जाएगा, और नहीं तो आपको फिर वही होगा कि बैठ के डिटेलिंग लिखना होगा, एक बार साइन लेंगे ये 4, फिर कॉस लेंगे फिर 4, ऐसा करके करना होगा, ये बहुत टफ पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम होता है इक्वेशन कैसे होगा, तो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालने के लिए बताया गया था वीडियो में होगा कहीं ना कहीं, वो पीछे वाले वीडियो में, उसको देखिए और उसका ऑपरेशन सीखिए। ऑपरेशन आ गया सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब लोग हम यहीं रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, डिटरमिनेंट का भी बेसिक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कैसे बनता है वो भी बता ही दिया गया है। अब आप लोग इसको अपना नॉर्मली प्रूफ कीजिए, कॉपी पर बुक से देखिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल मिल जाएगा हर एक बुक में, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम लोग चलेंगे सीधा एडजॉइंट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक एडजॉइंट पे बात करते हैं, अभी इसको यहीं ब्रेक करते हैं।